हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी जीडी 2022 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को तो पता ही है कि हमारी मैथ की क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं। अभी तक हमने एक्सरसाइज मतलब सिंप्लीफिकेशन को खत्म कर लिया है। अब ये हमारा चैप्टर 2 एचसीएफ एंड एलसीएम की क्लासेस हो रही है। तो आज का क्लास हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम का लास्ट क्लास होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नए चैप्टर पे चलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही तो इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। जो क्वेश्चन हम आपको देते हैं उन सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे धीरे एग्जाम के आने तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैथ में। तब ज्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल तक तो हमने एचसीएफ एंड एलसीएम का टोटल 8 क्वेश्चन को कर लिया था। आज हम उससे आगे 9वें क्वेश्चन को करेंगे। तो आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, 10,000 के निकटतम वह संख्या क्या है जो 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 से पूर्णतः विभाजित हो। आपका क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10,000 के निकटतम आप कोई ऐसी संख्या ला कर दीजिए जो हमारा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इन सभी संख्या से हमारा वो विभाजित हो जाए, पूरे तरीके से वो कट जाए। हमारी जो संख्या दी गई है 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इन सारी संख्याओं का सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर ये 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये हमारा 3 से लगेगा। अब ये जो संख्या नीचे दी गई है अब वह हमारा किसी से नहीं लगेगा, तो अब डायरेक्ट हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, आपस में इसको गुना कर लेंगे। तो गुना 5 गुना 7 गुना 2, अब इसे गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, 120 सते 840। तो हमारा जो एलसीएम निकल के आया है वो है हमारा 840। अब क्वेश्चन हमारा ये कहता था कि 10,000 के निकटतम आप कोई ऐसी संख्या ढूंढिए जो हमारा इन सारी संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो हमने इन सारी संख्याओं का एलसीएम कितना निकाला है? 840। अब इस 840 से वो जो हमारा 10,000 है उसको हम लोग भाग लगा देंगे। 10,000 बटा क्या हो जाएगा? 840, क्योंकि हम लोग इससे 10,000 को विभाजित कर रहे हैं। तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा। इसे जब कट जाएगा तो 760 बार में ये कट जाएगा। तो हमारी जो संख्या निकली वो है हमारा 760। अब इस 760 को हमारी जो संख्या है वो 10,000, 760 को माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 240। 10,000 में से 760 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 9,240, जो कि हमारा 10,000 के वैसी निकटतम संख्या है जो हमारा 840 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो संख्या दी रहेगी उसका एलसीएम निकालिएगा, फिर आपका जो शेष संख्या रहेगा उसे आप माइनस कर दीजिएगा, फिर फाइनली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर निकला है 9,240, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित है। अब इस क्वेश्चन में आपका ये कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो हमारा 12, 15, 18 से पूरे तरीके से वो विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 मतलब 4 9। तो ये जो आपका 12, 15, 18 दिया गया है इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम हमारा 2 से लगेगा, 2 छक्के 12, 2 नमा 18, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9। अब हमारा किसी से नहीं लगेगा तो इसे हम गुना कर लेंगे, 2 गुना 3 गुना 2। अब इसे आपस में गुना कर लीजिए, हमारा एलसीएम निकलेगा 180। अब ये जो आपका 180 दिया गया है उससे आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को विभाजित कीजिए, भागा लगा दीजिए 180 से 9,999 को, तो हमारा 99 इसमें शेष रह जाएगा। हमने जब 180 से 9,999 को भाग लगाया तो हमें उसके भागफल से लेना देना नहीं है, हमें बस शेष चाहिए कि कितना आपका रिमाइंडर रह रहा है, शेष रह रहा है। अब ये जो आपका 99 शेष रह गया है उसे आप माइनस कर दीजिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। सबसे बड़ी संख्या है 9,999, 99 शेष था तो 99 को जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 9,900, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये क्वेश्चन आपको पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही मिल रहा होगा।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में 2 शेष नहीं कहता था। इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि जब संख्या को भाग लगाया जाएगा, विभाजित किया जाएगा, तब हर हालत में उसमें शेष 2 बचना चाहिए। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी क्वेश्चन के तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, कहता है 5 अंकों की अधिकतम संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99,999। 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर, अब ये जो 3, 5, 8 और 12 है, इसको आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अभी हमारा किसी से नहीं कटेगा तो एलसीएम हमारा निकलेगा। इसे आपस में गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम निकलेगा 120। 5 अंकों की सबसे अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 3, 5, 8, 12 से विभाजित करने पर हर हालत में 2 शेष रहे। तो हमने एलसीएम निकाला 120। अब 120 से 99,999 को विभाजित करेंगे। 120 से जब इसे भाग लगाया जाएगा तो शेष हमारा निकलेगा। अब 39 हमारा शेष बचेगा। अब ये जो शेष आपका बचता है उसे हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में माइनस कर देंगे। 99,999 में 39 को माइनस कीजिए, निकलेगा 99,960। अब ये जो 99,960 निकला है, ये आपका वह संख्या है जो हमारा 3, 5, 8, 12 इन सारी संख्याओं से पूरे तरीके से विभाजित होता है। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि भाग देने पर 2 शेष बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। तो क्या हमारी जो संख्या निकली है इसमें +2 अगर कर देते हैं तो हर हालत में हमारे हमारा 2 बचेगा। 960 में जब +2 करेंगे तो हमारा आएगा 99,962, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये ऑप्शन नंबर आपका सी में है। सिंपली आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपके जो सबसे बड़ी संख्या है उसे हम लोग लिख लेंगे, फिर एलसीएम निकालने के बाद हम उस बड़ी वाली संख्या को विभाजित कर देंगे, जितना हमारा शेष निकलेगा उससे हम उस संख्या को माइनस कर देंगे, फिर हमारा जो संख्या निकलेगा उसमें हम जो हमारी शेष वाली संख्या है उसे प्लस कर देंगे, तो हमारा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 4 घंटियां 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां किसी समय पर एक साथ बजती है तो वे पुनः एक साथ कितने समय के बाद बजेगी। अब ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये 4 घंटियां 5, 6, 8, 9 के अंतराल पे बजती है। मतलब कि अभी अगर पहली घंटी बजती है तो 5 सेकंड बाद दूसरी घंटी बजेगी, उसके 6 सेकंड बाद तीसरी घंटी बजेगी, उसके 9 सेकंड बाद चौथी घंटी बजेगी। इस प्रकार से आपका अंतराल दिया गया है। अब एक समय ऐसा आता है कि वे चारों घंटियां एक साथ बजती है। अगर वह घंटियां एक साथ उस समय पर बजी तो कितने समय बाद वह पुनः एक साथ फिर से बजेगी, यही आपका क्वेश्चन कहता है। तो सिंपली इसमें आप सबसे पहले आपका जो अंतराल दिया गया है 5, 6, 8, 9, इसका आप एलसीएम निकालिए। 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर 3 से, 3 तिया 9। अभी हमारा किसी से नहीं लेगा तो एलसीएम हमारा निकलेगा, एलसीएम हमारा निकला 360 सेकेंड। तो 5, 6, 8, 9 सेकेंड के अंतराल पे जब घंटियां बज रही है तो किसी समय पर वह घंटियां एक साथ बजती है, लेकिन वह कौन सा समय होगा, वो 360 सेकेंड बाद होगा। तो 360 सेकेंड का मतलब क्या होता है, इसे जब मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग लगा देंगे, 6 छके 36, मतलब 6 मिनट हो जाएगा। हमारा आंसर निकला है 6 मिनट। 6 मिनट हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इन सब क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आपको इसका रिवीजन करना पड़ेगा। यहीं पे आज हमारा HCF एंड LCM का क्लास खत्म होता है। आपके एग्जाम SSC GD में जितने भी प्रकार से आपके HCF एंड LCM से क्वेश्चन बन सकते थे उस सारे को हमने कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। तो जाने से पहले हम आपको कुछ होमवर्क का भी क्वेश्चन HCF एंड LCM का देकर जाते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो अभी आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसका सॉल्यूशन कर इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट कीजिएगा।
तो जाने से पहले बस एक ही लाइन बोलना चाहेंगे, मैथ को अपनी कमजोरी नहीं, इसे अपनी ताकत बनाइए। आप लोगों को मैथ बहुत हार्ड लगता है, लेकिन अगर मैथ को समझ लिया जाए तो ये सबसे इजी सब्जेक्ट होगा, क्योंकि इसमें रटना नहीं पड़ता, इसमें समझना पड़ता है। तो चीजों को समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि हमारी हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।